इमिग्रेंट्स के लिए शायद लाइफ और डिफिकल्ट हो सकती है। ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली अरेस्ट करके यहाँ से सबसे पहले निकाल देना चाहिए। आपको कभी भी रोका जा सकता है और आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग इस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और सिर्फ 85,000 एप्लीकेशंस पिकअप होती हैं। सैलरी ज्यादा होगी उसको H1B वीजा मिल जाएगा। वहाँ पे इलीगल्स को अरेस्ट करते हैं और फिर उनको डिपोर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इमिग्रेशन एकदम जीरो हो जाए। बहुत सारा एंटी इंडियन हेट देखने भी मिलता है ये काफी वेल नोन है कि जब भी रिपब्लिकन पार्टी पावर में आती है तो वो ऐसे पॉलिसीज लेके आती है जो काफी एंटी इमिग्रेंट होते हैं, और जब डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आती है तो वो उसका उल्टा करती है। वो बहुत सारे अच्छे चेंजेस लेके आती है इमिग्रेंट्स के लिए। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट पावर में आई है तब से बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जो इमिग्रेशन को बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं अमेरिका में, चाहे वो लीगल इमिग्रेशन हो या फिर इलीगल इमिग्रेशन हो। 2 सबसे बड़ी कैटेगरीज जो इंडियंस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो है F1 वीजा, जिसमें बहुत सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ने आते हैं और इवेंचुअली वो लोग जॉब मार्केट में जाते हैं, और दूसरा है H1B वीजा जिससे डायरेक्टली जो है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है। इन दोनों वीजा कैटेगरीज में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ये जो भी चीजें हो रही हैं ये कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए। ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से इंडियंस की या फिर इन जनरल इमिग्रेंट्स की लाइफ अमेरिका में टफ हो जाएगी। और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं तो वी डोंट नो कि आगे बचे हुए 3.5 साल में क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या हो सकता है। नोबडी नोस। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बता दूं कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी, जो मेक्सिको से बहुत सारे लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एंटर करते थे, वो ऑलमोस्ट 99.9% डाउन है। यूएस की जो पुलिस है जो यूएस मेक्सिको के बॉर्डर पे है वो इतनी एक्टिव हो गई है कि वहां पे इलीगल क्रॉसिंग एकदम ना के बराबर हो गई है। और यूएस का जो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जिसको आइस बोलते हैं, तो उसके जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली रेड्स करते हैं। अगर उनको कहीं से भी टिप आती है, कोई भी नॉर्मल सिटीजन जो है कॉल करके आइस को टिप दे सकता है कि उसको यहाँ पे सस्पिशन है कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं। आइस के जो एजेंट्स हैं वो वर्क प्लेस पे रेड करते हैं और वहाँ पे इलीगल्स को अरेस्ट करते हैं और फिर उनको डिपोर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो 30-35 साल से अमेरिका में रह रहा है, उसके पास पेपर्स नहीं है उसके, एक्चुअली वो इलीगली हुआ। ऐसे लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सेटल्ड हैं, उनको भी जो है पुलिस पकड़ के डिपोर्ट कर दे रही है क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। ऑब्वियसली मैं इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल्स अपने कंट्री में जो है, क्योंकि वहाँ पे उनको डर है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो वो लोग चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ जाते हैं और फिर यहाँ पे भी आके क्राइम करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली अरेस्ट करके यहाँ से सबसे पहले निकाल देना चाहिए। इनफ अबाउट इलीगल इमिग्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट लीगल इमिग्रेशन। 2 मेजर कैटेगरीज है जिसमें मोस्टली इंडियंस अमेरिका आते हैं। पहला है F1 वीज़ा, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स जो हैं हर साल अमेरिका में पढ़ाई करने आते हैं और फिर पढ़ाई करने के बाद इवेंचुअली यहाँ पे जॉब करते हैं। दूसरा कैटेगरी है H1B वीज़ा, जिसके थ्रू बहुत सारे एम्प्लॉयड लोग इंडिया में जो है अमेरिका आते हैं सीधा काम करने के लिए। इन दोनों ही कैटेगरीज में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस प्रपोज्ड हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ इंपैक्ट हो सकती है। F1 वीज़ा के बारे में अगर हम बात करें और लास्ट 10 ईयर्स का डेटा निकाल के अगर आप देखोगे, 2024 ऐसा टाइम है जो सबसे वर्स्ट टाइम है F1 वीज़ा अप्लाई करने के लिए। F1 वीज़ा का रिजेक्शन रेट 40% टच हो गया है, विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। रिजेक्शन रेट इतना हाई होने का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। वेटिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है आपके F1 वीज़ा एप्लीकेशन में। आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई करने जा रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इंडिया में क्या करते हो, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वो लोग चेक कर रहे हैं। और अगर एक भी गलती आप में अंदर मिलेगी तो आपका जो वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन में आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी मांगा जाता है। वो आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी मॉनिटर करते हैं कि आप क्या पोस्ट करते हो, क्या लाइक करते हो, और ऐसी कोई एक्टिविटी अगर आपकी सामने आती है जिसमें आप एंटी अमेरिकन बिहेव कर रहे हो तो आपका वीज़ा वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। नए स्टूडेंट्स जो अमेरिका आके पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं और इवेंचुअली F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, उनको बहुत ही केयरफुल रहना है। उनको अपना प्रोफाइल बहुत ही सॉलिड बनाना है, मतलब कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो या आपका जो एग्जिस्टिंग आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो सब इवैल्यूएट करके आप अच्छे से प्लान करो, फिर ही आप F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करो। क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो उनके डेटाबेस में चला जाता है कि आपका वीज़ा जो है पास्ट में रिफ्यूज़ हो चुका है, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी फ्लैग हो जाओगे। उसके अलावा पैसा भी काफ़ी वेस्ट होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो फ़ी जो है आपको रिफंड नहीं होती है। सो बी वेरी केयरफुल और मेक श्योर कि आप जो है अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो
बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीजा। F1 वीजा के बाद लेट्स टॉक अबाउट H1B वीजा। H1B वीजा का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। यहाँ पे जो एक एंटी इमिग्रेंट जो एक हवा चल रही है उसमें H1B वीजा वाले भी फंस रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसको होता है वो मोस्टली इंडियंस को होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग H1B वीज़ा पे हैं वो इंडियंस हैं। और इसकी वजह से ही सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारा एंटी इंडियन हेट देखने भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन को ऐसा लगता है कि जो इंडियंस हैं जो H1B वीज़ा पे स्पेसिफिकली हैं वो लोकल अमेरिकन का जॉब जो है वो खा ले रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी और उनके सपोर्टर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इमिग्रेशन एकदम जीरो हो जाए, मतलब H1B वीज़ा जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली स्क्रैप हो जाए, ताकि कंपनीज जो है बाहर से किसी को भी हायर ना कर सकें। उनको जो भी हायरिंग करनी है वो अमेरिकन की ही करें। ये काफ़ी ऑब्वियस है कि जो H1B वीज़ा का जो सिस्टम है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। 85,000 की जो लिमिट है वो भी उतनी ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसी रीज़न की वजह से रिपब्लिकन पार्टी आकर के इसमें बहुत सारे चेंजेस करना चाहती है। और ये जो लॉटरी का जो प्रोसेस है, करंट प्रोसेस में अगर आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो एक लॉटरी होती है, और लॉटरी में रैंडमली किसी की भी एप्लीकेशन पिकअप हो सकती है, उसको वीज़ा मिल जाएगा। अराउंड 4 लाख से ज़्यादा लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और सिर्फ 85,000 एप्लीकेशन पिकअप होती हैं। और ये मेरिट बेस्ड नहीं है, क्योंकि शायद अच्छा कैंडिडेट की एप्लीकेशन नहीं पिक होगी और कोई मीडियोकर कैंडिडेट की एप्लीकेशन पिकअप हो सकती है। ये प्रॉब्लम है इसमें। तो ये सिस्टम को वो लोग ओवरऑल करना चाहते हैं और एक मेरिट बेस्ड सिस्टम को लेके आना चाहते हैं। और अभी सबसे जो रीसेंट प्रपोजल जो इनके कांग्रेस के सामने आया है वो इसमें है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉटरी वो लोग चाहते हैं कि सैलरी बेस्ड करो, तो जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसको H1B वीजा मिल जाएगा, जिसकी सैलरी कम होगी वो क्यू में नीचे होगा। इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसको H1B वीज़ा मिल रहा है, और जिसकी सैलरी कम है वो कम टैलेंटेड है। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर हो चुके हैं, तो जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये एक डेफिनेट तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है और कौन कम टैलेंटेड है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी तो यही लग रहा है कि एक इमिग्रेंट की लाइफ अमेरिका में और डिफिकल्ट हो जाएगी, स्पेशली इंडियन अमेरिकन। ऑफिशियल प्रोसीजर्स जो बनते हैं उनका एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, मतलब नए बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर अगर वो पार्लियामेंट में पास होते हैं तो वो लॉ बन जाते हैं। अनऑफिशियली यहाँ पे काफ़ी एक स्कैरी एटमॉस्फेयर बन गया है कि आपको कभी भी रोका जा सकता है और आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एलियन हो, मतलब अगर आप एक इमिग्रेंट हो, तो आपको अपना ग्रीन कार्ड या फिर आपको अपना वर्क ऑथराइजेशन का जो पेपर्स है वो आपको अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि कभी भी ऑफिसर आपको पूछ सकता है। और उस टाइम पे अगर आपके पास पेपर्स नहीं होंगे, मे बी आपने घर पे रखा है, तो आपको शायद पुलिस में हवालात में आपको कुछ दिन गुजारने पड़ सकते हैं। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो then basically carry your papers। माइनर सिचुएशंस में भी एक स्कैरी एटमॉस्फेयर बना दिया है, जैसे कि अगर आप छोटे सा भी कुछ कर देते हो गलती, जैसे आपने सिग्नल तोड़ दिया या फिर आप स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए, वहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूछ सकता है। और अगर आपके पास नहीं हुए और आपका बैड लक हुआ देन थिंग्स कैन गो रॉन्ग, राइट। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो न्यूज़ में आते हैं कि ना समबडी एक्सीडेंटली गॉट ट्रैप्ड और फिर उनको जो है उनका डिपोर्ट करने वाला प्रोसीडिंग चालू कर दिया गया और फिर उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि दे आर एक्चुअली लीगल। तो इसी वजह से एक जनरल डर का माहौल है कि लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हमेशा प्रिंट आउट लेके कैरी करो, ताकि कहीं अगर आप सिचुएशन में फंसो तो आपके पास आपका सारा प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही हैं और अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बने और अभी भी 3.5 ईयर्स बचा हुआ है। तो नेक्स्ट 3.5 ईयर्स में पता नहीं क्या क्या होगा। जिस हिसाब से चीज़ें अभी दिख रही हैं, इमिग्रेंट्स के लिए शायद लाइफ और डिफिकल्ट हो सकती है। और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी चेंज हो रही हैं। आजकल हर दूसरे दिन कोई नई न्यूज़ आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन्फॉर्म्ड and I hope you like this video. If you have any questions then put that in the comment section. Thank you so much for watching and have a nice day.